बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरा हुआ करते हैं, ऐसा धीरूभाई अंबानी का कहना था। धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरूभाई भी कहा जाता है, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। धीरज लाल हीरालाल अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपये वेतन में काम किया, लेकिन जब धीरूभाई ने दुनिया से अलविदा किया, उस समय उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। धीरूभाई ने जिस हिम्मत, ईमानदारी और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई भारत ही नहीं, संसार के प्रेरणादायी व्यक्तियों में से एक थे। धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। धीरूभाई का शुरुआती जीवन कष्टमय था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूली शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकोड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई का मन व्यापार करने के मौके की तरफ ज़्यादा रहा। धीरूभाई ने उस हर एक संभावना पर उस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, तब वहाँ काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया, उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिंहा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था।
वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज़्यादा लंबी समय नहीं चल पाई। एक और जहाँ दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वही धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज़्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नोएडा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने में सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। सन 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज़्यादा निवेशकों में उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य स्वरूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल्स, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। धीरूभाई के दोनों पुत्र 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए नए मौकों का उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं। धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसों की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती है और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स ऑफ एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।